Hello class 7th. Today I will explain you the second chapter of your English book, The Adventure of the Mason. Do you know of any stories or incidents where a poor person becomes rich overnight? क्या आपने कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी स्टोरी सुनी है जिसमें कोई एक पर्सन रातों रात एकदम रिच हो गया हो, अमीर बन गया हो? अगर ऐसा है तो आप इस बात को अपने फ्रेंड्स के साथ या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टोरी में भी ऐसा ही कुछ है, देखते हैं। Once upon a time, there was a poor mason in Grenada who could scarcely earn bread for his large family. ग्रेनेडा एक स्पेन का एक जगह का नाम है। तो वहाँ एक बहुत ही गरीब मेसन मतलब पर्सन हु बिल्ड हाउसेज, है ना, जो घर बनाता है, मिस्त्री जिसको बोलते हैं, वो ग्रेनेडा में रहता था। वो बहुत ही गरीब था, बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली के लिए, बड़ी सी फैमिली थी उसकी, उसके लिए बड़ी मुश्किल से वो रोजी रोटी कमा पाता था। वन नाइट ही वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम हिज स्लीप बाय नॉकिंग एट हिज डोर। एक रात वो सो रहा था, अचानक उसके दरवाजे पर एक नॉक होती है। ही ओपनड इट एंड सॉ बिफोर हिम अ टॉल थिन कैडेवरस लुकिंग पर्सन। वो उठ के दरवाज़ा खोलता है तो देखता है उसके सामने एक लंबा सा पतला सा कैडेवरस लुकिंग मतलब बहुत ही बीमार जैसा देखने वाला दुबला पतला आदमी उसके सामने खड़ा था। हार किए ऑनेस्ट फ्रेंड। स्पेनिश लैंग्वेज में किसी को बुलाते हैं कि हेलो लिसन मी, तो तब वो लोग बोलते हैं हार किए। तो उन्होंने बोला हार किए, सुनिए मेरी बात मेरे दोस्त। सेड द स्ट्रेंजर, जो दिन भी आया था गेट पर, उसने बोला आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट यू आर वन टू बी ट्रस्टेड, कि मैंने सुना है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिस पर विश्वास किया जा सकता है। विल यू अंडरटेक अ जॉब दिस वेरी नाइट, क्या आप इस अभी आपको रात में अगर कोई काम मिले तो आप कर सकते हैं? विद ऑल माई हार्ट सेन्योर, ऑन कंडीशन दैट आई एम पेड अकॉर्डिंगली। सेन्योर मीन्स जैसे हम लोग बड़े लोगों से रेस्पेक्ट करके किसी को मिस्टर या सर कह के बोलते हैं, ऐसे स्पेनिश लैंग्वेज में सेन्योर बोला जाता है। तो उसने बोला बिल्कुल खुशी से करूँगा जनाब, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, अगर मुझे उसके लिए अच्छा सा पे किया जाए तो। दैट यू शैल बी, बट यू मस्ट सफ़र योर सेल्फ टू बी ब्लाइंड फोल्डेड। तो स्ट्रेंजर ने जवाब दिया बिल्कुल, आपको जितना आप कहेंगे उतना आपको पर्याप्त पैसा मिलेगा इसके लिए, लेकिन शर्त हमारी भी है कि आपको आंखों पर पट्टी बांधनी होगी, ब्लाइंड फोल्डेड होकर मेरे साथ चलना पड़ेगा। टू दिस द मेसन मेड नो ऑब्जेक्शन, इस बात पर मेसन को, मिस्त्री को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। सो बीइंग ब्लाइंड फोल्डेड ही वॉज लेड बाय द स्ट्रेंजर थ्रू वेरियस रफ लेन्स एंड वाइंडिंग पैसेजेस until they stopped before the portal of a house। तो जब वो एग्री हो जाता है तो क्या करते हैं फिर उसको ब्लाइंड फोल्डेड, उसकी आंखों पर पट्टी बांध के स्ट्रेंजर उसको ले जाता है कई तरह के रफ लेन्स, उबड़ खाबड़ रास्ते से, तंग गलियों से, वाइंडिंग पैसेजेस मतलब बहुत पतली पतली गलियों से होते हुए उसको ले जाता है, और फिर वो एक घर के सामने जाकर रुकते हैं। द स्ट्रेंजर देन अप्लाइड अ की, तो स्ट्रेंजर एक की निकालता है और टर्न्ड क्रीकिंग लॉक, और एक जैसे पुराना ताला खुलता है ना क्रीकिंग साउंड के साथ, लोहे के की और लॉक में से जो आवाज़ आती है उसको क्रीकिंग साउंड बोलते हैं। तो इस तरह के ताले के खुलने की आवाज़ सुनाई देती है उसको। एंड ओपन व्हाट साउंडेड लाइक अ पॉन्डरस डोर, और जब उसको खोलता है तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सा दरवाज़ा, पॉन्डरस मीन्स वेरी लार्ज, एक दरवाज़ा खुल रहा है। दे एंटर्ड, वो लोग अंदर प्रवेश करते हैं। द डोर वॉज क्लोज एंड बोल्टेड, दरवाजा बाद में बंद कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। बोल्टेड मीन्स पहले एंशिएंट टाइम में दरवाजे ऐसे होते थे जिनके पीछे एक लकड़ी का या किसी मेटल का एक डंडा लगा होता था जिससे वो दरवाज़ा लॉक हो जाता था, उसको बोलते हैं बोल्टेड करना। एंड द मेसन वॉज कंडक्टेड थ्रू एन इकोइंग कॉरिडोर एंड अ स्पेशियस हॉल टू एन इंटीरियर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। फिर उसको मेसन को अंदर ले जाया जाता है एक इकोइंग कॉरिडोर, एक ऐसा बरामदा टाइप का जिसके अंदर हमारी आवाज़ गूंजे, इको करे, इस तरह के हॉल में, स्पेशियस हॉल में उसको ले जाया जाता है बिल्डिंग के अंदर। हियर द बैंडेज वॉज रिमूव्ड
from his eyes and he found himself in a court. उसके बाद उसकी आंखों से पट्टी हटा दी जाती है तो वो देखता है अपने आप को एक बड़े से कोर्ट में, बड़े से हॉल के अंदर, डिमली लाइटेड बाय अ सिंगल लैंप. वहाँ छोटा सा एक लैंप जल रहा था जिसकी बहुत ही कम लाइट थी. इन द सेंटर वॉज द ड्राई बेसिन ऑफ एन ओल्ड मूरिश फाउंटेन. बीच में वो देखता है कि एक सूखा सा फव्वारा जो होता है फाउंटेन, उसका एक मूरिश फाउंटेन यानी इस्लामिक कंट्रीज में जिस तरह के डिज़ाइन के फाउंटेन हमें देखने को मिलते हैं उनको मूरिश डिज़ाइन का नाम है एक्चुअली. उस तरह का फाउंटेन था. अंडर विच द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड हिम टू फॉर्म अ स्मॉल वॉल्ट. उस फाउंटेन के नीचे उस स्ट्रेंजर ने मेसन से कहा कि आप यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्ट बनाइए. वॉल्ट मतलब एक छोटा सा तहखाना टाइप का पिट, बड़ा सा, जिसके अंदर कुछ सामान छुपाया जा सके. ब्रिक्स एंड मोर्टार बीइंग एट हैंड फॉर द पर्पस. और इस काम के लिए उसको ब्रिक्स, ईंटें थी, मोर्टार था, जो भी रिक्वायर्ड आइटम्स थे उसको दे दिए गए थे. ही वर्कड ऑल नाइट बट विदाउट फिनिशिंग द जॉब. उसने पूरी रात काम किया लेकिन वो काम थोड़ा सा अधूरा रह गया, पूरा नहीं हो पाया. जस्ट बिफोर डे ब्रेक, तो डे ब्रेक से जस्ट पहले, द स्ट्रेंजर पुट अ पीस ऑफ गोल्ड इनटू हिज हैंड. उसने एक सोने का सिक्का उसके हाथ में दिया. एंड हैविंग अगेन ब्लाइंड फोल्डेड हिम, और दोबारा से उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, कंडक्टेड हिम बैक टू हिज ड्वेलिंग, और उसको वापस उसके घर की तरफ वापस ले आया. आर यू विलिंग, सेड ही, टू रिटर्न एंड कंप्लीट योर वर्क. स्ट्रेंजर अब पूछता है मेसन से कि आप चाहते हैं कि आप वापस जाकर उस काम को पूरा करें. ग्लैडली सेन्योर, प्रोवाइडेड आई एम सो वेल पेड. तो मेसन बोलता है बिल्कुल श्रीमान जी, मैं बिल्कुल चलूँगा क्योंकि मुझे अच्छी तरह से इस काम का पैसा आपने पे किया है, तो मैं ज़रूर जाऊँगा काम करने. वेल देन टुमारो एट मिडनाइट आई विल कॉल अगेन. तो स्ट्रेंजर बोलता है ठीक है, तो कल रात को हम आपको दोबारा बुलाते हैं. ही डिड सो एंड द वॉल्ट वॉज कम्प्लीटेड. तो उसने ऐसा ही किया और अगले दिन वो वॉल्ट जो था, तहखाना था, वो कंप्लीट हो गया. नाउ said the stranger अब बोलता है, you must help me to bring forth the bodies that are to be buried in this vault. अब वो स्ट्रेंजर से बोलता है कि आपको एक 4 बॉडीज हैं, 4 बॉडीज हैं जो आपको इसके अंदर दफन करनी है. आपको मेरी हेल्प करनी होगी ताकि मैं उनको इसके साथ इस वॉल्ट में दफन कर सकूं. द पुअर मेसन्स हेयर रोज. अब पुअर बेचारा जो मिस्त्री था उसके तो रोंगटे खड़े हो गए इस बात को सुन के. hairs rose on his head at these words, इन शब्दों को सुनकर. However, he followed the stranger. फिर भी उसने स्ट्रेंजर को फॉलो किया कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या है. With trembling steps, लड़खड़ाते हुए कदमों से, into a retired chamber of the mansion, expecting to see some ghastly spectacle of death, but was relieved on seeing 3 or 4 पोर्टली जार्स स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर. वो सोचकर ये गया था कि पता नहीं क्या होगा, कैसी डेड बॉडीज शायद उसको देखने को मिलेंगी, एक भयानक मंजर मौत का देखने को मिलेगा जो 4 बॉडीज को ये दफन करने की बात कर रहे हैं. लेकिन जब वो देखता है तो उसको कॉर्नर में बड़े बड़े मिट्टी के जो जार होते हैं वो खड़े हुए दिखाई देते हैं. दे वर एविडेंटली फुल ऑफ मनी एंड इट वॉज विद ग्रेट labor that he and the stranger carried them in to their tomb. और वो चारों जो जार थे उनके अंदर मनी भरा हुआ था जिसको बड़ी मुश्किल से वो लोग बड़ी मेहनत के साथ अपने टॉम्ब में लेकर आए, वहाँ से खींच के लेकर आए वॉल्ट में दफन करने के लिए. द वॉल्ट वॉज देन क्लोज्ड. जब उनको वॉल्ट में डाल दिया गया तो उसको वॉल्ट को ऊपर से बंद कर दिया गया. The pavement replaced and all traces of the work were erased. जब वॉल्ट को ढक दिया गया, उसके जो रास्ते थे वो बदल दिए गए, जो भी सबूत थे उसको, जैसे कि किसी को पता ना चले कि वहाँ पर वॉल्ट बनाया गया है, वो सारे वहाँ से ट्रेसेस मार्क हटा दिए गए. द मेसन वॉज अगेन ब्लाइंड फोल्डेड. और मिस्त्री की आंखों पर दोबारा से पट्टी बांध दी गई. एंड लेड फॉर्थ बाय अ रूट डिफरेंट फ्रॉम दैट बाय विच ही हैड कम. और जिस रूट से उसको लाया गया था उसके अलावा किसी दूसरे रूट से उसको वापस ले जाया गया.
After they had wandered for a long time through a confusing maze of lanes and alleys, they halted. काफ़ी दूर चलने के बाद एक कंफ्यूजिंग रास्तों से, भूल भुलैया से, मेज मीन्स होता है भूल भुलैया, एंड लेन्स एंड अलेज, अलेज यानी छोटी छोटी गलियाँ, फिर बाद में जाकर वो लोग रुकते हैं. द स्ट्रेंजर देन पुट 2 pieces ऑफ गोल्ड इन टू हिज हैंड. आगे वो स्ट्रेंजर 2 पीस गोल्ड के 2 कॉइन्स निकालकर उसके हाथ में रखता है. वेट हियर सेड ही, वो बोलता है आप यहाँ इंतजार करिए. अनटिल यू हियर द कैथेड्रल बेल टॉल फॉर द मॉर्निंग प्रेयर. जब तक चर्च की मॉर्निंग प्रेयर की बेल नहीं बजती तब तक आपको यहीं रुकना है. इफ यू डेयर टू अनकवर योर आईज बिफोर दैट टाइम, एविल विल कम अपॉन यू. अगर आप उस बेल के बजने से पहले अपनी आंखों को अनकवर करेंगे, खोल देंगे, तो आपके साथ बुरा होगा. सो सेइंग ही डिपार्टेड, और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है स्ट्रेंजर. द मेसन वेटेड फेथफुली. तो जो मेसन होता है वो विश्वास के साथ इंतजार करता है, ईमानदारी से उस समय का इंतजार करता है. द मोमेंट द कैथेड्रल बेल रैंग, और वो समय आता है जब कैथेड्रल यानी चर्च की बेल बजती है. He uncovered his eyes and made his way back home. वो अपनी आंखों को खोलता है और वापस अपने घर की तरफ चलता है. He reveled with his family for a whole fortnight on his profits of his 2 nights' work, after which he was as poor as ever. और वो अपने फैमिली के साथ एक फोर्टनाइट मतलब 15 डेज का टाइम होता है, लगभग इतने दिन तक बड़ी खुशी खुशी ये अपना टाइम स्पेंड करता है फैमिली के साथ, खूब मज़े करता है. और उसके बाद फिर वापस से वो वैसा ही गरीब हो जाता है जैसा वो पहले था. ही कंटिन्यूड टू वर्क अ लिटिल फ्रॉम ईयर टू ईयर. और वो हर साल थोड़ा 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 काम करना उसने जारी रखा, कुछ कुछ करता रहता था जिससे उसका घर का खर्चा चलता रहे. As he was seated one evening at the door of his hovel, he was approached by a rich old curmudgeon who was noted for owning many houses and being a gripping landlord. तो एक शाम को वो अपने घर के अपनी छोटी सी झोंपड़ी जो होती है, होवल मीन्स छोटी सी, जो बहुत गंदा सा दिखने वाला घर होता है, उबड़ खाबड़ सा टूटा फूटा, उसके सामने बैठा होता है. तो उसके सामने एक बहुत ही पुराना कर्मजियन मतलब होता है एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति, वो आके खड़ा होता है और उसको देख रहा होता है कि हाँ उसका काम था कि वो कई सारे घरों को खरीदता था. Who was noted for owning many houses and being a gripping landlord. वो चाहता था कि मैं कई सारे घरों को खरीद लूं और एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड बन जाऊं. The man eyed him for a moment from beneath a pair of thick, anxious eyebrow. तो काफ़ी देर तक तो वो जो मैन होता है बड़ी चिंता भरी निगाहों से उसको देखता है. फिर बोलता है, आई एम टोल्ड फ्रेंड दैट यू आर वेरी पुअर. तो वो मेसन से बोलता है कि दोस्त मुझे बताया गया है कि आप बहुत गरीब हैं. There is no denying the fact, Senor. It speaks itself. अब मेसन जवाब देता है, इसमें तो कोई शक नहीं है जनाब, ये तो खुद दिखता है, मेरी हालत देख कर ही लगता है मैं गरीब हूं. I believe then that you will be glad of a job and will work cheap. तो अब वो जो मैन होता है वो बोलता है, तो मुझे विश्वास है कि आपको एक काम पाकर खुशी होगी और आप शायद सस्ते में भी काम करोगे, कम पैसों में काम करोगे, क्योंकि वो जो नया मैन आया था वो तो कंजूस था, तो वो तो वैसे भी चाहेगा मेरा कम से कम पैसों में और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए. एज चीप माई मास्टर एज एनी मेसन इन ग्रेनेडा. तो मेसन उससे बोलता है कि बिल्कुल मैं इतना सस्ता काम कर सकता हूँ कि पूरे ग्रेनेडा में मुझसे सस्ता कोई भी काम नहीं करेगा, मुझसे कम मजदूरी पर कोई काम नहीं करेगा. दैट्स वॉट आई वॉन्ट, कि हाँ यही तो मैं चाहता था. आई हैव एन ओल्ड हाउस फॉलन इन टू डिके विच कॉस्ट मी मोर मनी देन इट इज वर्थ. तो बोलता है मेरे पास बहुत पुराना सा हाउस है, घर है, जो गिरने की हालत में है, गिरासू हालत में है, वो खराब हो जाएगा, और जो विच कॉस्ट मी मोर मनी देन इट इज वर्थ, और जितने का वो है नहीं उससे ज्यादा तो उसकी मरम्मत में पैसे लग जाएंगे.
टू कीप इट इन रिपेयर, है ना, उसको रिपेयर कराने में जितना पैसा मैं लगाऊंगा उतने का तो उतनी तो कीमत है नहीं उस घर की। फॉर नो बडी विल लिव इन इट, और कोई भी इसके अंदर रहना भी नहीं चाहता। सो आई मस्ट कम अप विद अ वे टू पैच इट अप एंड कीप इट टुगेदर एज एट एज स्मॉल एन एक्सपेंस एज पॉसिबल। तो मैं ये चाहता हूं कि इस घर की पैचिंग हो जाए, मरम्मत हो जाए, और बहुत कम से कम पैसे में हो जाए, जितने कम पॉसिबल हो सके। The mason was accordingly conducted to a large deserted house that seemed going to ruin. तो मेसन को फिर वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग ले जाया जाता है, जो बहुत बड़ा सा एक तरह से खंडर टाइप का मकान था जो लगभग बर्बाद होने की कगार पर था। Passing through several empty halls and chambers, he entered an inner court where his eyes was caught by an old Moorish fountain. उसको कई तरह से खाली हॉल से, चैम्बर से होके एक बड़े से कोर्ट में ले जाया जाता है अंदर, जहां उसकी आंखों के सामने वही मोरिश फाउंटेन होता है जो उसने पहले, जिसके पास एक वॉल्ट बनाया था। ही पॉज्ड फॉर अ मोमेंट, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। फॉर अ ड्रीमिंग रिकलेक्शन ऑफ द प्लेस केम ओवर हिम, वो सोचता है यार ये तो मेरे लिए सपने ऐसा हो गया, ये तो जैसे मैंने पहले जिस जगह को देख चुका था वही जगह मेरे सामने है। प्रे सेड ही हु ऑक्युपाइड हिज दिस हाउस फॉर्मली, अब वो उस व्यक्ति से पूछता है कि घर पहले किसके पास था। A pest upon him, cried the landlord. It was an old miser who cared for nobody but himself. तो बोलता है अरे भाई एक पुराना था, कंजूस आदमी था, वो उसके पास घर था और वो उसको किसी चीज की केयर नहीं थी सिर्फ अपने अलावा। He was said to be immensely rich, वो कहा जाता था कि बहुत पैसे वाला है। He had no relations, उसके पास कोई संबंधी नहीं थे, उसके कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं थे। He died suddenly, वो अचानक से मर गया था। But nothing could be found except a few gold coins in a leather purse, उसके लेदर पर्स में कुछ गोल्ड कॉइन्स मिले, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। The worst luck has fallen on me, और सबसे बुरा समय मेरे ऊपर भी आ गया। For since his death, people pretend to hear the clinking of gold all nights in the chamber where the old miser slept, और लोग यहाँ तरह तरह की बातें बनाते थे कि यहाँ पर जो ओल्ड माइजर जो यहाँ सोता था, रात को इसके घर से गोल्ड कॉइन्स के सिक्के गिनने की आवाज आती थी। एज इफ ही वर काउंटिंग ओवर हिज मनी, जैसे ऐसा लगता था जैसे कि वो मनी को काउंट कर रहा हो।